नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि युद्ध को लेकर आपके विचार को बदल देगी और एक आम परिवार को युद्ध के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में आपको बताती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें सैता नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बैठकर अपने शरीर को देख रहा होता है और कहता है कि आज ही के दिन मैं मरा था, जिससे हमें पता चलता है कि ये फौजी और कोई नहीं उसकी आत्मा है। और धीरे धीरे अब वो लड़का सैता मर चुका है और एक सफाई कर्मचारी उसके पास आता है जो कि एक डब्बे को उसकी जेब से निकालता है और देखता है कि वो खाली है और उस डब्बे को बाहर जंगल में फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं कि उस डब्बे से बहुत सारी फायरफ्लाइज निकलती है और एक छोटी बच्ची की आत्मा वहाँ पर आती है। और वो हम देखते हैं कि सैता नाम का जो लड़का फौजी था वो उस बच्ची के पास आता है और ये दोनों भाई बहन हैं और अब ये दोनों मर चुके हैं और यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं कि दुनिया पर कैसे हमला हो रहा है और उनका शहर तबाह हो चुका है। और तभी हमें पता चलता है कि ये कहानी विश्व युद्ध 2 से जुड़ी हुई है। अब हमें कहानी की शुरुआत दिखाई जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें सैता दिखाया जाता है जो कि अपने घर के सामान को जरूरी सामान को गड्ढे में काट रहा होता है। तभी सैता की माँ आती है और वो कहते हैं कि वो शेल्टर होम जा रही है। वो जल्दी से जरूरी सामान दबाकर अपनी बहन के साथ शेल्टर होम पहुंचे। और हम देखते हैं कि सैता अपनी छोटी बहन के साथ होता है और तभी ऊपर से हमले शुरू हो जाते हैं और सैता दोबारा घर में भाग जाता है। और हमें दिखाया जाता है किस तरह से युद्ध के दौरान फाइटर जेट्स आम शहरों पर हमला करते हैं और यहाँ सैता के पूरे शहर में आग की बारिश हो रही है और मिसाइल हमलों में पूरा शहर लगभग जल चुका है। और सैता जैसे तैसे अपनी बहन को लेकर इधर उधर भागता है और वो पीछे देखता है कि उसका शहर पूरी तरह जल चुका है। वो और उसकी बहन डरते डराते वहाँ से भागते हैं और हमें यहाँ तभी युद्ध के दौरान किस तरह आम लोग की ज़िंदगी होती है उसकी एक झलक दिखाई जाती है कि घर जल चुके हैं, लोग अपना थोड़ा बहुत सामान जितना हो संभव हो सके लेके जा रहे हैं, जानवर जल चुके हैं और इस आग के बीच में लोग जैसे तैसे अपने आप को बचा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सैता अपनी बहन को लेकर समुद्र के किनारे पहुंच गया है और वहाँ दिखाया जाता है कि फौजी जिंदा जल गए हैं। सैता और उसकी बहन दोनों एक सेफ इलाके में वहाँ पर हैं और हम देखते हैं कि कई लोग जो नहीं बच सके वो उस आग में जल गए हैं। शैता नदी के किनारे पर एक पुल के पास अपनी बहन को लेके बैठा हुआ है और कुछ सामान वो देखता है कि वो लेके आया है लेकिन उसमें खाने का कोई सामान नहीं होता। और अब सहता खड़ा होता है और पीछे देखता है तो उसका पूरा गांव पूरी तरह से जल चुका है और वहाँ अब कोई भी व्यक्ति नहीं है। और तभी आर्मी वहाँ पर आ जाती है और सहता अब अपनी बहन को लेके अपने गांव से जा रहा है। सहता अपनी बहन के साथ शेल्टर होम पहुँचता है जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि सहता तुम्हारी माँ हमले में घायल हो चुकी है और बहुत बुरी तरह जल गई है। अब हमें सहता की माँ को दिखाया जाता है जो कि पट्टियों से लिपटी हुई होती है और उसका शरीर बहुत बुरी तरीके से जल चुका होता है। तभी एक नर्स के कहने पे सहता अपनी बहन को लेकर अपने एक रिलेटिव के यहाँ जाने की बात करता है और सहता अब शेल्टर होम से अपनी माँ को अलविदा कह के अपने एक रिलेटिव्स के घर की तरफ जाने के लिए निकल गया है। अपने रिलेटिव के यहाँ पहुंचकर सहता अपनी बहन को उनके पास छोड़ देता है और वापस अपने घर आता है। जो सामान उसने ज़मीन में गाड़ा था वो उसे लेने आता है जिसमें कि काफ़ी खाने पीने की चीज़ें थी और कुछ कीमती सामान था जिसमें एक टॉफ़ी का बॉक्स भी था जो कि सहता ने अपनी बहन के लिए बचा के रखा हुआ था। और अब सहता उस सामान को लेके अपने रिश्तेदारों के घर आता है जो कि सहता के लिए खाना बनाते हैं। और सहता यहाँ पर अपनी बहन के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ काफ़ी अच्छे से रह रहा होता है और सहता को यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा का एहसास होता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो एक सुरक्षित ठिकाने पर अब आ चुके हैं। सहता और उसकी बहन दोनों यहाँ पर खुश होते हैं लेकिन तभी हमें पता चलता है कि दरअसल युद्ध के कारण यहाँ पर लोगों की आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब है और खाने को भी ज़्यादा सामान नहीं है। लेकिन सहता के रिश्तेदार जब तक संभव हो सके उसका और उसकी बहन का ख्याल रखते हैं और दोनों को अच्छा खाना मुहैया कराते हैं। सहता अपनी बहन के साथ बाहर जाता है, समुद्र खेल में खेलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सहता की बहन की तबीयत खराब है और उसकी स्किन भी इस युद्ध के कारण जलने लगी है और वो हमें यहाँ पर थोड़ी बीमार लगती है। लेकिन सहता जितना संभव हो सके अपनी बहन का ध्यान रखता है और दोनों भाई बहन हंसते खेलते अपने रिश्तेदारों के घर में अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सहता की जो रिश्तेदार है वो उससे कहती है कि सहता खाना बहुत कम है और यहाँ पर लोगों को सही से खाना नहीं मिल पा रहा, ऊपर से तुम लोग भी आओ तो तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा। तो अपना सामान बेचकर अपने लिए राशन लेना शुरू कर देता है लेकिन सहता की बहन को कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा होता है। तब सहता अपने एक बॉक्स से एक टॉफ़ी निकाल के अपनी बहन को देता है
जिसका फ्लेवर देख के वो खुश रहती है। अब रात को दोनों भाई बहन सो रहे होते हैं, तभी दोबारा सायरन बजता है और श्वेता अपनी बहन को लेके जितना जल्दी हो सके सुरक्षित जगह के लिए भागता है। और भागते भागते श्वेता नदी के किनारे एक ऐसी जगह को देखता है कि जहाँ वो शेल्टर होम बनाकर रह सकते हैं और भविष्य में यदि कोई खतरा हो तो वहाँ पर शिफ्ट भी हो सकते हैं। तभी श्वेता की एंड दोबारा उनसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाऊंगी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। श्वेता अपनी बहन को लेके उसी शेल्टर होम में पहुँच जाता है। अब श्वेता अपने रिश्तेदारों के घर से अपना सारा सामान लेके पूरी तरह से अब उस शेल्टर होम में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर श्वेता अपनी बहन के साथ काफ़ी खुश होता है और दोनों भाई बहन खूब मेहनत करके जंगल से लकड़ियाँ लाके फल फ्रूट लाके जितना संभव हो सके अपना जीवन गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों भाई बहन दुनिया से दूर यहाँ अब खुशी से रह रहे हैं। रात को हम देखते हैं कि श्वेता की बहन को डर लगता है कि वो अंधेरे में नहीं सो पाएगी। तभी श्वेता बाहर से कुछ जुगनू पकड़ के लाता है और उन्हें अंदर उसी गुफा में रख देता है, जिससे कि अंदर रोशनी हो जाती है। लेकिन सुबह हम देखते हैं कि वो जुगनू धीरे धीरे मरने लगे हैं और अब श्वेता की बहन अब उन जुगनुओं को ज़मीन में गाड़ रही है। तो श्वेता उससे पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहते हैं जुगनू मर जाते हैं और उन्हें ऐसे ही गाड़ना होता है। तब वो बताते कि उसे पता है कि माँ भी मर चुकी है और उसे भी ऐसे ही ज़मीन में गाड़ दिया है, जिसे सुनकर श्वेता रोने लगता है। अगली सुबह श्वेता अपनी बहन के साथ खाना ढूंढने गया होता है, तभी कुछ बच्चे उनके उस ठिकाने पर आ जाते हैं और जो भी खाना उन्होंने बचाया होता है या छुपाया होता है वो सबको तबाह कर देते हैं। श्वेता उस किसान के पास खाना मांगने जाता है जिससे वो हमेशा मांग के लाता था, तो वो भी उसे खाना देने से मना कर देता है। तभी श्वेता एक बगीचा देखता है और वो वहाँ से अपने बहन के लिए जितना हो सके फ्रूट्स चुरा के वहाँ से ले जाता है और अब वो अपनी बहन को घर जाके खाना खिलाता है। तभी हम देखते हैं कि श्वेता की बहन के शरीर पे बहुत सारे लाल धब्बे पड़ने लगे हैं और वो बीमार भी है। तभी श्वेता दोबारा उसी बगीचे में जाता है ताकि वो ऐसा कुछ ला सके जिससे उसकी बहन ठीक हो जाए। फिर इस बार उसे माली पकड़ लेता है और वो उसे खूब मारता है और वो कहता है तुमने मेरा बहुत सारा खाना चुराया, और उसे वहाँ से लेके पुलिस थाने ले जाता है। अब श्वेता की बहन अकेली पड़ गई है। श्वेता कहता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं और सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पर पुलिस वाला उस माली को भगा देता है और कहता है मैं पुलिस वाला श्वेता को बोलता है कि दोबारा अटैक होने वाला है, तुम चले जाओ। श्वेता वापस अपनी बहन के पास जाता है। अब श्वेता कुछ पैसे लेने के लिए बैंक की तरफ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जापान अमेरिका से युद्ध हार गया है और जो जहाज़ रास्ते में थे वो भी अब नहीं वापस नहीं आएंगे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल श्वेता के पिता भी नेवी में थे और अब उनकी भी मृत्यु हो गई है और श्वेता पूरी तरह से टूट चुका है। जिस पिता की आस में वो अब तक था वो भी अब उसे मिलने नहीं आने वाले। श्वेता जैसे ही अपने ठिकाने पर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन बहुत बीमार है और श्वेता उसे जगाता है और श्वेता आसपास हालत देखता है कि अब अमेरिकी प्लेन यहाँ से जाने लगे हैं। श्वेता जैसे ही वापस आता है तो अपनी बहन को बीमार देखकर वो कहता है कि बहन सब कुछ ठीक होने वाला है, और इधर उसका टॉफ़ियों का डिब्बा एकदम खाली है। और तब वो देखता है कि उसकी बहन ने खाना ना मिलने पर पत्थरों को टॉफ़ी समझ के खा लिया है और वो पत्थरों को खा रही है और 2 पत्थर उसने अपने भाई के लिए बचा रखा है जिन्हें वो चावल समझ रही है। श्वेता उसके लिए तरबूज निकालता है और वो कहता है बस कुछ दिन और खुद को संभाल लो, सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि श्वेता की बहन अब जीवित नहीं है और अब श्वेता अपनी बहन से लिपट कर रो रहा है और सब कुछ ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। इन सब में श्वेता ने अपनी बहन को भी खो दिया है। अब श्वेता उसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ सामान लेकर आता है और एक आदमी उससे बोलता है कि अब जंग ख़त्म हो गई है। तो हम देखते हैं कि श्वेता देखता है कि आसमान खुल गया है और लोग अब अपना नॉर्मल जीवन जीने लगे हैं और लोग गाने के साथ उत्साह मना रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि दरअसल श्वेता जहाँ रहता था वहाँ उसकी बहन किस तरह से खुश रहती थी और उसके गैर मौजूदगी में वो कैसे वहाँ खेला करती थी। हमें बहुत सारे दृश्य दिखाए जाते हैं कि श्वेता की छोटी बहन किस तरह से वहाँ रहती थी और अंत में हम देखते हैं कि श्वेता एक बक्से में बंद करके अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देता है और वो अपने साथ उस टॉफ़ी के डब्बे को रख लेता है जो हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता था, क्योंकि उसी के सहारे, उन्हीं टॉफ़ियों के सहारे श्वेता की बहन अब तक जिंदा थी और श्वेता अब अपनी बहन को जला देता है और हमें पता चलता है कि दरअसल श्वेता का पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने ख़त्म हो गया। और मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया था कि लास्ट में श्वेता भी यहाँ पर चला जाता है और श्वेता अपनी बहन की आत्मा के साथ मिलकर इस दुनिया को अलविदा कह देता है।